गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज स्टार्ट करते हैं आगे। हम जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जिसमें मैंने आर्टिकल 12 और 13 और 14 करा दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 15 को। किसको करने वाले हैं हम आज? तो आर्टिकल 15 के बारे में हम करने वाले हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, जो कि तुम्हें पता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो समानता का अधिकार जो हमने पढ़ा था। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? तो आर्टिकल कितने से था? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। इसमें ही आर्टिकल 15 आता है। तो ये आर्टिकल 15 कहता है कि हमें 5 आधार पर समानता मिलती है, यानी 5 आधार पर हम भेदभाव या समानता दे सकते हैं, उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? तो वो 5 आधार है आपके जाति, धर्म, लिंग। ठीक है, जाति के आधार पर आप कभी भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर कभी आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे किसी की कोई सी जाति है, किसी की कोई सी जाति है, तो आप उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश मतलब कि कहाँ के रहने वाले हो, इसके आधार पर भी आप मतलब उनमें समानता रहेगी। जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं कर सकते हम। जन्म स्थान के आधार पर मतलब कहाँ पर जन्म लिया है, इसके आधार पर भी नहीं कर सकते। तो ये 5 आधार दिए गए हैं समानता के लिए, किसमें? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 का एक कहता है, क्योंकि इसका ये सब है, तो 15 का क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य किसी के साथ इन 5 आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो 5 आधार हमें आर्टिकल 15 में दी हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 15 का एक कहता है। यानी आर्टिकल 15 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 1 कहता है कि हमें ऊपर आर्टिकल 15 में जो 5 आधार दिए हैं, कौन कौन से? जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश और जन्म स्थान। ये 5 आधार जो हमें आर्टिकल 15 में दिए हैं, तो आर्टिकल 15 का क्लोज 1 यानी आर्टिकल 15 का एक कहता है कि इन 5 आधार पर हम किसी भी चीज को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। किसमें भेदभाव नहीं करेंगे? तो भारत के नागरिकों में भेदभाव नहीं करेंगे। यही आर्टिकल 15 का 2 कहता है। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 कहता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, यहाँ तो पब्लिक कंपनी आ गई, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति भी इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मान लो कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट है, तो जाति के आधार पर उसे अंदर ना आने दे, तो ये कानूनी अपराध है। ठीक है, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करे, तो ये भी कानूनन अपराध है। तो प्राइवेट को कौन अधिकार देता है? 15 का 2, और गवर्नमेंट के लिए कौन बताता है? 15 का 1 बताता है। बात करते हैं 15 का क्लोज 3, क्योंकि इसमें तीसरा क्लोज आता है 15 का क्लोज 3। 15 का क्लोज 3 क्या कहता है? यानी आर्टिकल 15 का क्लोज 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों को छोड़कर, क्योंकि महिलाओं व बच्चों, ये जो महिला और बच्चे हैं, इनको अपवाद माना जाता है आर्टिकल 15 में। ठीक है, इनके आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई महिला ज्यादा मतलब सक्षम नहीं है किसी चीज के लिए, तो उसकी हेल्प गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है। बच्चों को कोई अगर वो देना है, भेदभाव कर सकती है कि मतलब अगर जाति के आधार पर ही या लिंग के आधार पर ही कोई बच्चा है, उसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो वो दे सकती है, क्योंकि ये अपवाद है 15 क्लोज का। ठीक है, 15 का 3, जबकि 15 का 4 और 5 और 6 क्लोज बाद में जोड़े गए थे। आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 4, 15 का क्लोज नंबर 5, आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 6, ये हमने संविधान के मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में हमने क्या करे हैं, तो बाद में हमने ऐड करे हैं अपने संविधान में इन्हें बाद में ऐड किया है। और वो किस केस के आधार पर ऐड किया है, वो भी देखेंगे हम, केस भी देखेंगे हम यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बस हवा में बात करेंगे, तो केस के आधार पर भी बात करेंगे, किस आधार पर हमने इन्हें जोड़ा था। तो आर्टिकल 15 का 4 देखते हैं। आर्टिकल 15 का 4 कहता है, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 कहता है कि जब हम मतलब जो क्या होता है, इसमें एक केस आता है जिसका नाम है चंपकम। ठीक है, क्या नाम है? चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। ठीक है, ये केस आता है एक निकल कर, इस केस के बिहाफ पे ये 15 का 4 जोड़ा गया था आर्टिकल। इस केस में था क्या, तो सुनिए। मद्रास राज्य 1901 कब आया था? 1951 में आया था। तो 1951 में क्या बात हुई थी कि 1951 में मद्रास राज्य ने अपने यहाँ पर एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में SC ST वर्ग के लिए
सीट आरक्षित कर दी। मतलब कैसे कर दी, तो एक लड़की है, ठीक है, वो फॉर्म भरती है और मेडिकल कॉलेज में, उस मेडिकल कॉलेज में उसका जो है उसके जो नंबर्स हैं, यानी रैंक है या नंबर्स हैं, वो काफी अच्छे आए थे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। वहीं एक कम रैंक वाली लड़की जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसकी रैंक कम आई थी, तो इसकी जनरल की सीट इस एससी या एसटी कैटेगरी की को दे दिया गया था। तो इसको लेकर ये लड़की चंपकम दोराई राजन ये कहाँ जाती है, तो मद्रास के कोर्ट में जाती है और वहां पर अपील करती है कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, क्योंकि मेरे को अधिकार है पढ़ने का और मेरे को अधिकार है कि अगर मेरी अच्छी रैंक आती है तो मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। सुनवाई करने के दौरान वहां पर भेदभाव पर आधारित आर्टिकल 14 जो कि समानता पे है, मतलब भेदभाव किया गया उसके साथ, ठीक है, और किस आधार पर भेदभाव किया गया, आर्टिकल 46 में भी दिया गया कि राज्य चाहे तो मतलब पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो आर्टिकल 15 का 4 यदि राज्य चाहे तो एसटी एससी के उत्थान के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब उनके लिए बेहतर बना सकता है। तो ये जो इसने केस किया था ये उल्टा पड़ जाता है। और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 46 जो किसमें है, हमारे डीपीएसपी में, और उसमें लिखा है कि राज्य चाहे तो एससी एसटी या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अगर कुछ भी काम उत्थान का करना चाहे तो वो कर सकती है। तो यहाँ पर यही किया गया था, इसलिए आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4 जोड़ा गया, जिसमें ये भेदभाव जो है वो हटा दिया गया, यानी ये भेदभाव आधारित नहीं है, क्योंकि ये उनके उत्थान के लिए काम किया गया है। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज 4। आर्टिकल 15 का क्लोज 4 जोड़ा कब गया था, तो आर्टिकल 15 का क्लोज 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1955 में जब हुआ था, तो उस पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही जोड़ दिया गया था इस रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 के 5 की। किसकी बात करेंगे हम, आर्टिकल 15 के 5 की। आर्टिकल 15 का 5 भी तभी जोड़ा गया था, लेकिन इसमें था क्या, इसमें था नहीं, ये तब नहीं जोड़ा गया था, सॉरी गलती से बोल दिया, तो ये जोड़ा गया था आपका, ये आपका जोड़ा गया था 93rd अमेंडमेंट। हाँ, 93rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93rd जब हुआ था, वो भी कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। ये तब ऐड किया गया था आर्टिकल 15 का क्लोज 5। आर्टिकल 15 का क्लोज 5 क्या कहता है, ये एक कानून बनाने के लिए लाया गया था। 2006 में एक कानून भी बना था जिसका नाम था केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश आरक्षण। केंद्रीय शिक्षण संस्थान, केंद्रीय शिक्षण संस्थान, आगे क्या था, प्रवेश में आरक्षण, प्रवेश में आरक्षण, प्रवेश में आरक्षण 2006 में ये लागू हुआ था और 2006 से ही बना था। ऐड कब हुआ था, 2005 में। यदि राज्य चाहे तो इसमें भी वही था, यदि राज्य चाहे तो अल्पसंख्यक एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरी को आरक्षण दे सकती है, किसमें, वो भी प्रवेश में। किस प्रवेश में, केंद्रीय शिक्षण में, यानी सेंट्रल लेवल पर जो भी शिक्षा होती है, जैसे कि आप देखते भी हो कॉलेज में आरक्षण दिया जाता है, कॉलेज की जब मेरिट लगती है तो उस मेरिट में इनको अलग से आरक्षण दिया जाता है, एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को, या फिर अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको, ठीक है, इन सबको क्या दिया जाता है, तो इन सबको आरक्षण दिया जाता है। वो किसके बिहाफ पे दिया जाता है, तो आर्टिकल 15 का क्लोज सब क्लोज 5 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में जुड़ा था। और इसके बिहाफ पे 2006 में एक कानून बना था जिसका नाम था केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण। केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण लाया गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं, जो कि हमें पता है कि 1993 में ओबीसी का भी आरक्षण जोड़ दिया गया था। पहले तो नहीं था, लेकिन ओबीसी का आरक्षण 1993 में जोड़ा था, जिसमें 27% आरक्षण देता है। अभी जो करंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जो आपने देखा भी था, वो था 15 का 6 में, क्योंकि अब यहाँ सबको आरक्षण मिल चुका है, बचा कौन, तो यहाँ बचा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो 15 के 6 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आरक्षण दे दिया गया था। तो ये 15 का 6 भी जोड़ा था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 15। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है तो समानता के अधिकार के अंतर्गत ही, लेकिन आर्टिकल 16 किस किस चीज की बात करता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 है किसके अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 16 में आर्टिकल 16 का क्लोज 1 और आर्टिकल 16 का क्लोज 2,
क्या कहता है इससे समझते हैं, इससे हमें आर्टिकल 16 समझ में आएगा। आर्टिकल 16 का क्लोज 1 अवसर की समानता देता है, अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, ये कौन देता है? आर्टिकल 16 का क्लोज 1। ठीक है, अगला जो आर्टिकल 16 का क्लोज 2 है वो 7 आधार पर हमें समानता देता है। 7 आधार कौन कौन से हैं? तो 5 तो जो पहले ही पढ़े थे, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, और क्या पढ़ा था हमने? धर्म के आधार पर, और मूल वंश के आधार पर, और जाति के आधार पर। ये तो हमने 5 पढ़े थे क्लोज 15 के आर्टिकल क्लोज 1 में। ठीक है, तो ये 5 आधार के अलावा निवास स्थान और वंश क्रम के अकॉर्डिंग, निवास स्थान, एक मिनट, निवास स्थान व वंश क्रम, इन 2 और आधारों को जोड़ दे तो ये 7 आधार जो बनते हैं, इन 7 आधारों पर सरकारी नियोजन में यानी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 7 आधार आर्टिकल 16 का क्लोज 2 कहता है कि इन 7 आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर और वंश क्रम के अनुसार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और 16 का 1 क्लोज क्या कहता है? अवसर की समानता देता है। 16 का क्लोज 3 की बात कर लेते हैं। 16 के क्लोज 3 की बात कर लेते हैं, उसमें क्या है? 16 का क्लोज 3 यानी हमारी अब आ गया है 16 का क्लोज 3। 16 का क्लोज 3 16 के 1 यानी 16 का क्लोज 1 जो था और 16 का क्लोज 2 जो था, इनका अपवाद है। अपवाद का मतलब कुछ नियम ऐसे हैं जो ये जो पहले और दूसरे थे ये लागू नहीं होते इन पर, तो वो ये है संसद, मतलब जो अपवाद है वो संसद को शक्ति भी दी जाती है कि संसद चाहे तो किसी राज्य के निवास स्थान संबंधी शर्तों को लागू करा सकता है। जैसे कि आपको पता है आंध्र प्रदेश का नागरिक ही आंध्र प्रदेश में नौकरी ले सकता है। भाई अभी तो ऊपर बोला कि, अभी क्या बोला कि ये 7 आधार जो हमें बताए गए थे उन पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, तो फिर अब कैसे भेदभाव कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के लोग आंध्र प्रदेश में ही नौकरी ले सकते हैं, सॉरी आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के लोग ही नौकरी ले सकते हैं, तो ये तो भेदभाव हो गया। तो इसीलिए 16 का क्लोज 3 डाला गया था अपवाद के तौर पर कि अगर ऐसे स्टेट जहां पर जरूरत है उन लोगों को आगे बढ़ाने की, मुख्य धारा में लाने की, तो वहां पर कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये संसद करती है 16 का क्लोज 3, जिसमें क्या है? आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के लोग ही नौकरी ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग भी हैं, कुछ ऐसे पिछड़े स्टेट भी हैं जहां पर ऐसे कानून बने हुए हैं जो उन्हीं राज्यों के लोगों के लिए बने हुए हैं। ठीक है, 16 का क्लोज 4 के कहता है। अब हम बात कर लेते हैं 16 के क्लोज 4 की, सब क्लोज 4 की। 16 का सब क्लोज 4 कहता है या राज्य यदि चाहे तो पिछड़े वर्ग या जिनका राज्य की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब पिछड़े वर्ग जो पिछड़ गए हैं, या तो पिछड़े वर्ग की या फिर राज्य की सेवा में जिनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, ठीक है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, ऐसे वर्गों के लिए राज्य सरकारी नौकरी की नियुक्ति में आरक्षण भी दे सकता है। यानी हम सिंपल सी बात करें तो इसमें गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बात की है। किसकी? तो आरक्षण की बात की है गवर्नमेंट जॉब में। क्यों आरक्षण लाया गया? तो आरक्षण का रीजन था क्योंकि पहले बहुत ये जो लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे, इन कैटेगरी को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें ये आरक्षण देना जरूरी था। तो ये आरक्षण तभी से चला आ रहा है। तो 16 का 4 जो कि क्या कहता है? गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बात करता है अगर राज्य चाहे तो। अगला आर्टिकल 16 का 5, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 5, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 5, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का सब क्लोज 5, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 5 कहता है कि आर्टिकल 16 का सब क्लोज 1, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 2 का ये भी अपवाद है। अब ये किस तरह का अपवाद है ये देखते हैं। तो ये अपवाद कुछ इस तरीके का है। तीसरा अपवाद है ये कि धार्मिक संस्थानों में भेदभाव किया जा सकता है, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के, लिंग के, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंशक्रम जो बताया गया था। ठीक है, तो इन पर भेदभाव किया जा सकता है। किन पर? तो धार्मिक स्थानों पर। ठीक है, और धार्मिक स्थान पे जैसे मंदिर है तो भाई हिंदू ही जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। मस्जिद है तो मुसलमान ही जाएंगे अपनी नमाज वगैरह पढ़ने, तो इन पर भेदभाव किया जा सकता है। ये आर्टिकल 16 खत्म होते हैं। तो आर्टिकल 16 के कितने क्लोज थे? तो आर्टिकल 16 के सब क्लोज 5 तक था।
आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि अफसर की समानता है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि सात आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 कहता है कि 1 और 2 सब क्लॉज 1 और 2 के अपवाद हैं कि अगर राज्य चाहे तो अपने ही निवासी को आगे बढ़ाने के लिए ये अपवाद हटा सकता है, ठीक है, सॉरी ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगला आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 था जिसमें आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट जॉब में क्या दे सकते हैं हम, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दे सकते हैं अगर राज्य चाहे तो, ठीक है, संसद की मदद से। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5 कह रहा था कि धार्मिक स्थानों पर हम इन 7 आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, तो आर्टिकल 17 जो समानता के अधिकार में ही आता है, ठीक है। आर्टिकल 17 हमारा बताता है किसके बारे में, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है समाप्ति कराना, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत जो बहुत ज्यादा चलता था पहले कि अगर यहाँ पर मान लो कुआं है और यहाँ पर ये कुआं जो है वो बहुत उच्च जात के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई निम्न जात का लोग आ जाते थे तो वो उन लोगों को मना कर देते। तो ये छुआछूत की जो सोच थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी, ठीक है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। उनको खत्म करने के लिए हमारे